गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ऋतिक फ्रॉम ट्रिपल इलाहाबाद। आज अपन बात करने वाले हैं हाउ डिफिकल्टीज ईसीई एट ट्रिपल इलाहाबाद, या फिर हम ये भी कह सकते हैं हाउ डिफिकल्टीज ईसीई एट एनआईटी या फिर आईआईटी। क्योंकि मेरे को ट्रिपल आईटी में मैं पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को 2 साल एक्सपीरियंस हो चुका है कि ईसी ब्रांच जो था हमारा कैसा है ट्रिपल आईटी में, या फिर और जो मेरे फ्रेंड्स पढ़ते हैं एनआईटी या फिर आईआईटी में, उनके भी ब्रांच ईसी है। मैंने उनसे भी बात करी है, तो उनसे पूछा है कि ईसी जो था हमारा कितना टफ है एनआईटी में या फिर ट्रिपल आईटी में या फिर आईआईटी में। तो मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ कि ईसी जो था हमारा कितना डिफिकल्ट है या फिर कैसा ब्रांच है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आपने बहुत जगह ये सुना होगा कि इसी जो था हमारा एक एवरग्रीन ब्रांच है और टफेस्ट ब्रांच है पूरे इंजीनियरिंग का, क्योंकि इसी में जो था हमारा बहुत सारी जो आईटी के सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर सीएस के सब्जेक्ट होते हैं वो भी पढ़ाए जाते हैं, और जो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट होते हैं, वो भी पढ़ाए जाते हैं। तो इसी को इसलिए एवरग्रीन ब्रांच कहते हैं कि अगर आपको आईटी में मन लग रहा है, आईटी कोर्स पढ़ने में मन लग रहा है, आपको कोडिंग करने में मन लग रहा है, तो आप इसी से जो था हमारा कोडिंग की तरफ भी जा सकते हो। और अधिकतम कंपनी जो था हमारा जो आईटी एसईएस के लिए आती है वो इसी को भी अलाउ करती है बैठने के लिए। तो आप इसी से आईटी के तरफ भी जा सकते हो। बट आपको कोर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ से कोर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा सकते हो। गजब बेइज्जती है। इसलिए तो हमारा इसी को एवरग्रीन ब्रांच कहा जाता है। बट इसके साथ बहुत ज्यादा मिथ है कि जो बच्चे अभी जेई दे के फिर से कॉलेज में ज्वाइन होंगे उनके बीच जो हमारे बहुत ज्यादा मिथ रहती है कि भैया इसी जो हमारा ट्रिपल आईटी में नहीं लेना चाहिए, बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, हम दूसरा चीज कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए इसी जो था हमारा ट्रिपल आईटी में नहीं लेना चाहिए। लाइक ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, इस सब में जो हमारे इसी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसी जो था हमारा बहुत टफ ब्रांच होता है। और हमको जब हम इसी ले लेंगे तो हमें कोई एक्स्ट्रा करिकुलम करने का टाइम नहीं मिलेगा, हम कुछ अलग से अपना नहीं कर सकते। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि इसी जो था हमारा कितना डिफिकल्ट है एक ट्रिपल आईटी में या फिर एनआईटी से या फिर आईआईटी में। तो अगर आपको आज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है और मैं ऐसी वीडियो आपको अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है। तो करना। आज हम सबसे पहले मिथ के ऊपर बात करेंगे, जो कि है कि ट्रिपल आईटी में इसी लोगे तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी, तुम अपने करिकुलम में ही फंस जाओगे, तुम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। ये जो मिथ है ये जरा सा गलत है। ये मुझे पता है कि इसी टफेस्ट ब्रांच है जो कि मैंने पहले ही बताया, बट इतना भी टफ नहीं है कि आप इसी को लेके जो हमारा कुछ अलग सा नहीं कर सकते हो। और कुछ अगर आप इसी ले लिए हो बट आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, आप कोडिंग कर रहे हो, आपको कोर ब्रांचेस पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कोडिंग नहीं कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी अगर आप लिए हो तो आपको थोड़ा सा, अगर आप कोर में जाना चाहोगे तो आपके लिए टफ हो जाता है, क्योंकि जो था हमारा वहां पे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, थोड़ा सा पढ़ना ज्यादा पड़ता है। अगर आप कोर में जाना चाहते हो, तो आप प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हो, तो उसमें थोड़े से पढ़ने आपको ज्यादा पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल करने होंगे। तो वो जो था हमारा थोड़ा सा, अगर आप कोर में जाना चाहोगे तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बस यही है। बट आप अगर इसी ले लियो बट आपको कोडिंग करनी है, तो आप कोडिंग कर सकते हो आराम से, आपको फ्री टाइम भी मिलेगा। और आप अलग सा जो कोई कुछ, जैसा कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, मेरी ब्रांच इसी है, मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, और आप भी अगर यूट्यूब करना चाहते हो या फिर आप कुछ और अलग करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने इसी ले लिया तो आप कोडिंग नहीं कर सकते, या फिर जो था हमारा आप कुछ अलग सा जो था हमारा अगर करना चाहो तो वो नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने कोर मतलब इसी ले लिया ना, तो आप कोडिंग भी कर सकते हो, आप कोर में भी जा सकते हो, आप जो हमारा अपना कुछ अलग सा भी कर सकते हो। तो जो पहला मिथ है कि ट्रिपल आईटी में इसी ले लोगे तो बहुत बेकार जो था, बहुत कम टाइम आपको मिलेगा अपना स्टडी करने के लिए, आप अपना कुछ अलग करने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसी भी ले लोगे तो आप अच्छे से जो था हमारा अपना, जो आपको अपना अच्छा लगता है, जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप वो कर सकते हो। बट हाँ, ये ध्यान रखना कि आप इसी जो लोगे तो वो अच्छे ट्रिपल आईटी में लेना। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ट्रिपल आईटी दिल्ली, इसमें लोगे तो आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप इसी में भी हो के आईटी जितना कोडिंग, आईटी जितना प्लेसमेंट आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है।
जो दूसरी मिथ है, वो दूसरी मिथ क्या है कि भैया इसी जो ट्रिपल आईटी में प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है कि इतने अच्छे से प्लेसमेंट लगते हैं। हमारे कॉलेज में भी इस बार बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हुए हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा शॉर्ट्स के रूप में कि हमारे कॉलेज में कितने प्लेसमेंट्स हुए हैं। बट अगर आपको लगता है कि अगर मैंने इसी ले लिया ट्रिपल आईटी सब में, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में या फिर ट्रिपल आईटी हैदराबाद सब में, तो मेरी उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं लगेगी, तो ये जो मिथ है ये भी बहुत ज्यादा गलत है कि अगर आप इसी से लेते हो ना, इसी में भी आप आईटी जितना प्लेसमेंट कर सकते हो, क्योंकि ट्रिपल आईटी सब में बहुत कम ब्रांच होते हैं। मैक्सिमम जो होता है हमारा किसी में 2 ही ब्रांच होते हैं, ईसी और आईटी, किसी में 3 ब्रांच होते हैं, सीएस, आईटी, ईसी। जैसे मेरे भी कॉलेज में ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में भी 3 ही ब्रांच है, ईसी और आईटी और आईटीपीआई, तो आपको 3 ही ब्रांच है। तो यहाँ पे ज्यादा ब्रांचेस नहीं है, तो आपको अधिकतम बच्चे जो होता है हमारा वो कोडिंग करते ही मिलेंगे, अधिकतम जो होता है हमारा वो आईटी कंपनी की तरफ ही जाते हैं, तो आपको सेम माहौल मिलता है। और जितनी कंपनी आते हैं उसमें से 95% कंपनी आपको अलाउ करेंगी, जो आईटी के लिए अलाउ करती हैं, उसमें से 95% जो होता है हमारा आपको भी अलाउ करेंगी कि आप इसी में हो, तब भी आप उनके कंपनी के इंटरव्यू में, एग्जाम्स में बैठ सकते हो। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। आप ट्रिपल आईटी में अगर इसी से लेके जाओगे तो आपको जितनी प्लेसमेंट आईटी वालों की लगती है, जितनी अच्छी आप उतनी अच्छी प्लेसमेंट आप भी निकाल सकते हो, बशर्ते आपकी कोडिंग भी उतनी अच्छी होनी चाहिए आईटी वालों के साथ। एक जो मेरे को लगता है, जो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आईटी में, एनआईटी में, और मैं भी ट्रिपल आईटी में, और बहुत सारे मेरे और भी दोस्त हैं जो कि ट्रिपल आईटी में हैं, मैंने उनसे बात करी तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि अगर आप ट्रिपल आईटी में ईसी लेते हो तो वो ज्यादा बेटर है एनआईटी में ईसी लेने से। और हाँ, बट ये नहीं कि ट्रिपल एनआईटी आपको टॉप 3 एनआईटी में ईसी मिल रही है और ट्रिपल आईटी बहुत नीचे लोअर ट्रिपल आईटी में ईसी मिल रही है तो आपको वो ले लो, ऐसा नहीं है। आपको कंपेरेबल अगर ट्रिपल आईटी और एनआईटी है तो मेरे हिसाब से ट्रिपल आईटी में ईसी लेना ज्यादा बेटर है, क्योंकि जब आप एनआईटी में ईसी लेते हो ना तो वहां पे बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बच्चे मिलते हैं, जो कि अगर आपको जैसे कि अगर मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल भी ब्रांच हो जाएगी, तो मैकेनिकल के भी बच्चे आपको मिलेंगे, केमिकल के भी बच्चे मिलेंगे और बहुत सारे ब्रांचेस के भी बच्चे मिलेंगे एनआईटी में। और लेकिन ट्रिपल आईटी में बस आपको 3 ही ब्रांच के बच्चे मिलेंगे। तो जब अगर आपको कोर में नहीं इंटरेस्ट है ना, बट आप एनआईटी के ईसी में चले जाओगे तो वहाँ पे जो हमारा कोडिंग कल्चर उतना अच्छा नहीं होगा। बट अगर आप ट्रिपल आईटी में जाओगे ना तो ट्रिपल आईटी में ईसी के बच्चे भी कोडिंग करते रहेंगे, बहुत ज्यादा बच्चे कोडिंग करेंगे, तो आपको वहां पे माहौल मिलेगा कोडिंग करने का, तो आप यहाँ पे जो हमारा ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट निकाल सकते हो कंपेरेबल टू एनआईटी के इसी में। हाँ, बट कॉलेज कंपेरेबल होना चाहिए, नहीं कि आप एनआईटी बहुत टॉप का और ट्रिपल आईटी लोअर का है तब भी आप ट्रिपल आईटी ले रहे हो, ऐसा नहीं करना। कंपेरेबल कॉलेज होना चाहिए। कंपेरेबल कॉलेज में आपको इसी दोनों में एनआईटी और ट्रिपल आईटी में मिल रही है, तो मेरे हिसाब से ट्रिपल आईटी की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको कोर में इंटरेस्ट नहीं है तो, मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं है तो, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके भी मन में होगा कि भैया मैं एमएनआईटी इसी में लूं या फिर ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में इसी लूं, तो ये यहाँ पे ये भी डाउट क्लियर हो जाती है कि अगर आपको कोडिंग करनी है ना, आपको कोर में नहीं इंटरेस्ट है उतना, तो आप ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में लो, क्योंकि वहाँ पे कोडिंग कल्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा है एमएनआईटी से, तो आप वहाँ पे कोडिंग बहुत ज्यादा आसानी से कर सकते हो एज कम्पेरेबल टू एमएनआईटी। तो लेकिन अगर आपको कोर में इंटरेस्ट है, कोर में ज्यादा करना चाहते हो, कोर में आपको जॉब लेनी है, तो आप कोर के लिए जो था हमारा वो एमएनआईटी की तरफ देखोगे, क्योंकि वहाँ पे कोर वाले जो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कोर के लिए पढ़ते हैं, तो आप वहाँ पे जाके कोर में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तो आपको एमएनआईटी में जाना चाहिए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आप ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले एनआईटी सीएस ईसी ले लेते हैं, बट उनको फिर बाद में पता चलता है यार मेरे को कोडिंग करनी थी, मैं कोडिंग से प्लेसमेंट लेना था, बट यहाँ पे तो उतनी अच्छी कोडिंग हो ही नहीं पा रही है। तो ये सब बातें जो हमारा आप जरूर ध्यान रखें, कोडिंग मतलब कॉलेज चूज करने से पहले आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको फ्यूचर डिसाइड करने में। तो ये सब पॉइंट आप जरूर याद रखें। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, जैसा कि मैं अपना बताऊं तो मेरे को जो था हमारा उतना पहले जब मैं कॉलेज चूज कर रहा था तो मेरे को उतना नहीं पता था कि यार मेरे को कोड में जाना है या फिर कोडिंग में जाना है, क्योंकि मेरी 12th भी जो था हमारा 12th में भी मैंने कोडिंग नहीं करी थी, बिहार बोर्ड से था मैं, तो मेरे को उतना पता नहीं था कोडिंग क्या होता है। बट कोर में मेरे को पता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मैं 12th में पढ़ा था तो मेरे को कोर में पता था कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ाई जाएंगी, सेमीकंडक्टर सब, तो मेरे को कोर का थोड़ा सा आइडिया था, बट मेरे को कोर में थोड़ा सा जाना नहीं था, क्योंकि मेरी
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में फिजिक्स थोड़ी सी कमजोर थी और वो भी मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ट्रिपल IIT इलाहाबाद चूज करा और यहाँ पे मैं कोडिंग ही करता हूँ, क्योंकि कोडिंग जो था हमारा मेरे को ज़्यादा बेटर लगती है कोड से। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं 2-4 जो कि कोड में जाना चाहते हैं और कोड के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो और कुछ बच्चे, बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो कि कोडिंग के लिए कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे जो हमारा कोडिंग अगर करना चाहो तो कोडिंग भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को उतना दिक्कत नहीं होती। आप यहाँ पे जो जितना मतलब बाहर बनाया जा चुका है कि जब मैं एडमिशन ले रहा था तो बहुत ज़्यादा बाहर था कि ट्रिपल IIT में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट करिकुलम होती है, तुम एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, टफ जरूर होती है NIT IIT से, बट जो था हमारा आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा आपको कुछ सब कुछ करने का। आप हाँ शुरुआत के फर्स्ट सेम में सेकंड सेम में आपको लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा टफ है, बट आप फिर से मतलब अब धीरे धीरे टाइम मैनेज करना सीख जाते हो। आपको पता चल जाता है कि कैसे मेरे को टाइम मैनेज करना है, तो आप बहुत अच्छे से हमारा टाइम को मैनेज कर सकते हो और आपको मतलब जो एक आइडिया हो जाता है कि मेरे को जो अपना चीज़ जो मेरे को करनी है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है, कैसे करनी है, वो सब आपको आइडिया हो जाता है। तो ऐसा अगर आपको मिल रहा है कि मतलब चांस मिल रहा है कि ट्रिपल IIT इलाहाबाद में इसी लेने का, तो आप जरूर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे भी आके बहुत अच्छा कर सकते हो। और रही बात प्लेसमेंट की, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि प्लेसमेंट कितनी अच्छी हुई है इस बार ट्रिपल IIT इलाहाबाद की। तो आप शॉर्ट देख के आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इतना अच्छी ट्रिपल IIT इलाहाबाद में भी एडमिशन होती है। तो अगर उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से, तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।